हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस टू एमटीएस का। हमारा क्वेश्चन पेपर है 2020 का, राजस्थान सर्कल का। जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे डिपार्टमेंट के, जीके के और मैथमेटिक्स के, हम सभी को सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स के मैं आंसर आपको बता दूंगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जीडीएस टू एमटीएस क्वेश्चन पेपर 2020 राजस्थान सर्कल। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास, बट इज द फीस फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक। डुप्लीकेट पासबुक जारी करने का शुल्क क्या है? 50 रुपये लगते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारे पास ये हो जाएगी। अगर हमारे पास इंक्लूडिंग टैक्सेस बोला गया होगा कि अगर टैक्स में साथ लगाया जाए तो कितने पैसे लगेंगे। अब पोस्ट ऑफिस में 50 रुपीज़ नहीं लिए जाते हैं इसके, तो कितने पैसे लिए जाते हैं? अब 50 प्लस 18% जीएसटी, यानी कि आपके 59 रुपीज़ लगेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला गया हमारे पास, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड इन वन स्ट्रेच फॉर हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर मैच्योरिटी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, बट कैन बी द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बाई एन इंडिविजुअल इन मंथली इनकम स्कीम। मासिक आय योजना में एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम कितना निवेश किया जा सकता है? 4.5 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। और अगर ज्वाइंट अकाउंट हो तो 9 लाख रुपए का किया जा सकता है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ मंथली इनकम स्कीम अकाउंट इज अलाउड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। कितने वर्षों के बाद मासिक आय योजना खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति है? तो 1 ईयर के बाद कर सकते हैं। यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, बट इज द मिनिमम अकाउंट अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट। बचत बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितनी है? 500 रुपीज़ से खोलता है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है से हो जाएगी। बट इज द एनुअल प्रीमियम टू गेट द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ₹2 लाख इन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा पाने के लिए प्रीमियम क्या है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपये है। और जो हमारे पास प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें हमारे पास कितने हैं? 12 रुपये हैं। बट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ इनलाइन लेटर कार्ड। अंतर्देशीय पत्र कार्ड का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 5 ग्राम हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, बट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पार्सल। एक पार्सल की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? तो 1 मीटर हो सकती है। यहाँ पे ऑप्शन जो है से हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, बट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ बुक पैकेट। एक बुक पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 5 किलोग्राम हो सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, बट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल। एक स्पीड पोस्ट लेख का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 35 किलोग्राम हो सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। एवरी लेटर पैकेट और पार्सल हैज़ टू बी स्टैम्प्ड विद द डेट स्टैम्प ऑफ एट लीस्ट हाउ मैनी पोस्ट ऑफिस। प्रत्येक पत्र पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर लगनी चाहिए? कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस की लगनी चाहिए। और वो पोस्ट ऑफिस कौन से होंगे? एक हमारा डिलीवरी पोस्ट ऑफिस और दूसरा पोस्टिंग का जो पोस्ट ऑफिस होगा। उन दोनों की इसके ऊपर डेट स्टैम्प अवश्य होनी चाहिए। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्ट ऑफिस आर केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो इन ए डे। तो यहाँ पे बोला गया जो अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर होते हैं एक दिन में अधिकतम कितने घंटे के लिए खुले रहते हैं? तो 5 घंटों के लिए अधिकतम खुले रहते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। द पोस्टल डिपार्टमेंट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच ऑफिसर। डाक विभाग किस अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट न्यू दिल्ली, हमारा डाक महानिदेशक न्यू दिल्ली के अंडर आता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। हाउ मैनी पोस्टल सर्कल्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने पोस्टल सर्कल हैं? 23 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड कम्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ बिच पोस्टल सर्कल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस पोस्टल सर्कल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो वेस्ट बंगाल के अंडर आते हैं। यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास सी। उसके बाद बोला गया, व्हेन डिड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट केम एग्जिस्टेंस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। डाक विभाग अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था हमारे पास 1 अक्टूबर 1854 को। यहाँ पे ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। टर्म्स लाइक वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई जैसे शब्द किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो ये हमारे पास फ्रैंकिंग मशीन से जुड़े हुए शब्द हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन जो आ जाएगी बी। बट इज द फीस फॉर रिकॉल ऑफ पोस्टल आर्टिकल। डाक लेख को वापस बुलाने के लिए शुल्क जो है वो कितना लिया जाता है? तो 6 रुपीज़ लिए जाते हैं। यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास बी। विंडो डिलीवरी ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल विल बी मेड व्हेन इट्स वैल्यू इज मोर देन विच ऑफ द फॉलोइंग। बीमित वस्तु की विंडो डिलीवरी तब की जाएगी जब उसका मूल्य निम्न में से कितने से अधिक हो जाएगा, यानी कि 500 रुपये से अधिक होने पर उसकी विंडो डिलीवरी की जाएगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। सुजेशंस एंड कंप्लेंट बुक मेंटेन्ड बाई बिच ऑफ दी फॉलोइंग। निम्न में से किसके द्वारा सुझाव एवं शिकायत पुस्तिका का रख रखाव किया जाएगा? तो हमारे पास जो
जितने भी पोस्ट ऑफिस होते हैं, हेड पोस्ट ऑफिस, सर्कल ऑफिस या ब्रांच पोस्ट ऑफिस या हमारे पास सब ऑफिस, इन सभी के द्वारा रखा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारे पास ये हो जाएगी, ऑल पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, बट इज द वेट लिमिट ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट की अधिकतम वजन सीमा क्या है, तो 7 किलोग्राम से। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास सही हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रीडायरेक्ट ए पोस्टल आर्टिकल, निम्न में से कौन आर्टिकल को पुनर्निर्देशित कर सकता है, तो बाई द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, जो गंतव्य का कार्यालय होता है, यानी कि जिस पोस्ट ऑफिस से आर्टिकल की डिलीवरी होनी है उसी पोस्ट ऑफिस के द्वारा किसी आर्टिकल को रीडायरेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे भी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर फर्स्ट क्लास मेल, तो निम्न में से कौन फर्स्ट क्लास मेल के अंतर्गत आता है। लेटर्स, पोस्ट कार्ड और इनलाइन लेटर कार्ड आते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो हमारे पास सही हो जाएगी। The first class head office situated at headquarters of the head of a circle or where there is more than one such head office, the one attached to the headquarters is termed as but। किसी सर्कल के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर या जहां एक से अधिक ऐसे प्रधान कार्यालय हो मुख्यालय से जुड़े हुए को क्या कहा जाएगा, तो उसको क्या कहा जाता है हमारे पास, जर्नल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन आ जाएगी बी। ड्यू मेल एंड सॉर्टिंग लिस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस इज इशूड बाय हिम। किसी विशेष डाकघर की ड्यू मेल या सॉर्टिंग सूची किसके द्वारा जारी की जाती है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस कंसर्न, जो भी संबंधित डाकघर अधीक्षक होगा उसी के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आ जाएगी सी। द यूनिट बैग ऑफिस सेंड इट्स डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिट बैग कार्यालय अपनी दैनिक बैग बैलेंस रिपोर्ट निम्न में से किसको भेजता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को भेजता है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास डी। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएमओ। टीएमओ की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, ट्रांजिट मेल ऑफिस होती है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी सी डी। ए लेवल टाइड टू द टॉप ऑफ द लेवल बंडल इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। लेवल वाले बंडल के शीर्ष पर बंधे हुए एक लेवल को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो चेक स्लिप कहा जाता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, स्टेशन बंडल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। एक स्टेशन बंडल में क्या होता है, तो स्टेशन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी बी। उसके बाद बोला गया, ए जर्नी परफॉर्म्ड बाई ए सेट ऑफ ए सेक्शन ट्रैवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड ऑफ इट्स बीट टू द अदर एंड इज कॉल्ड एज। एक खंड के एक समूह द्वारा अपनी बीट के एक शोर से दूसरे शोर तक ड्यूटी के दौरान की गई यात्रा को क्या कहा जाता है, तो ट्रिप कहा जाता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी ए। अब आते हैं हमारे पास जीके के क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, स्पेशल काइंड ऑफ वूल कोल्ड पश्मीना इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। पश्मीना नामक एक विशेष प्रकार की ऊन भारत के किस राज्य में पाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है। यहाँ पे से ऑप्शन आ जाएगी ए। वेयर इज पाक स्टेट सिचुएटेड, पाक जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है, तो बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। भरतनाट्यम इज द डांस फ्रॉम विच स्टेट। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का जो हमारे लोक नृत्य है। तो यहाँ पे से ऑप्शन जो आ जाएगी बी। द फेमस आर्टिस्ट बिस्मिल्ला खान एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रसिद्ध कलाकार बिस्मिल्ला खान निम्न में से किससे संबंधित है, तो शहनाई वादक थे वो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एन्यूमरेटेड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की गणना की गई है, तो हमारे पास आर्टिकल 51A में है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाई होम इन इंडिया। भारत में किसी राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन आ जाएगी डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद क्या बोला गया हमारे पास, हु वाज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया। भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी ए। उसके बाद क्या बोला गया हमारे पास, विच इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट अवेलेबल ऑन अर्थ। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो डायमंड है हमारे पास। यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी डी। हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे, तो ऋषभ पंत थे। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगी ए। वेयर डिड महात्मा गांधी डू हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया था, तो ये किया था हमारे पास चंपारण में। यहाँ पे सी ऑप्शन जो हमारे पास सही हो जाएगी। अब आते हैं हमारे पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको कुछ समझ ना आए तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर आपको बता देंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ए शॉपकीपर एक्सपेक्ट्स अ गेन ऑफ 22.5% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस इफ इन अ वीक हिज सेल वाज ऑफ ₹392 बट वाज हिज प्रॉफिट। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 22.5% के लाभ की अपेक्षा करता है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 392 रुपये की थी तो उसका लाभ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 72 रुपीज़। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, सम ऑफ ₹12,500 अमाउंट्स टू ₹15,500 इन 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 12,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 15,500 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर क्या थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सी आंसर आ जाएगा डी, हमारे पास 6%। If 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days while 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days, what is the time taken by 15 men and 20 boys in doing the same work। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के समान कार्य को करने में कितना समय लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास से आंसर आ जाएगा ए, 4 डेज का टाइम वो लगाएंगे। Two numbers are 20% and 50% more than the third number, but is the ratio between two numbers। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हैं, दो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा हमारे पास सी, 4:5। A farmer traveled a distance of 61 kilometers in 9 hours. He traveled partially on foot at a speed of 4 km per hour and partially on bicycle at speed of 9 km per hour, but is the distance traveled by him on foot। यदि एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की, उन्होंने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल यात्रा और आंशिक रूप से साइकिल पर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की, उनके द्वारा पैदल तय की गई दूरी कितनी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा हमारे पास सी, 16 किलोमीटर। उसके बाद बोला गया ट्रेडर मिक्सेस 26 किलोग्राम ऑफ राइस एट ₹20 per kilogram with 30 kilogram of rice of another variety at ₹36 per kilogram and sells the mixture at ₹30 per kilogram, what is his profit or loss percent। एक व्यापारी 20 रुपये प्रति किलो की दर से 26 किलो चावल और अन्य किस्म के 30 किलो चावल 36 रुपये प्रति किलो की दर से मिलाता है, यानी कि हमारे पास उसके पास दो किस्म की वैरायटी है। एक जो चावल है 26 किलो, उनका जो प्राइस है 1 किलो का वो 20 रुपये है, और दूसरी वैरायटी है उसके पास वो 30 किलोग्राम उसके पास चावल है और 1 किलो की कीमत 36 रुपये है। अब दोनों का मिक्सचर बनाता है और मिक्सचर को 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सी आंसर आ जाएगा सी, 5% प्रॉफिट, उसको 5% लाभ होगा। उसके बाद क्या बोला गया, बट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन 30% ऑफ 300 प्लस x% ऑफ 50 इज इक्वल टू 60% ऑफ 400। 300 के 30% प्लस 50% x% के 50 इज इक्वल टू 400 के 60% में x का मान क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास 20। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 300। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है हमारे पास ये सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, बट इज द वैल्यू ऑफ 10 + 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 20। यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन बोला गया, इन द फर्स्ट 10 overs ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2, बट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 overs टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन। एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 3.2 था। 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बचे हुए 40 रन में और रन की जो रन रेट है यानी कि औसत जो है वो क्या होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 6.25 होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास सही हो जाएगी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरुण, कमल एंड विनय इन्वेस्टेड 8,000, 4,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। Arun left after 6 months. If after 8 months there was a gain of ₹4,005, then what will be the share of Kamal। अरुण, कमल और विनय ने 8,000 रुपये, 4,000 रुपये और 4,000 रुपये का निवेश किया एक व्यवसाय में। अरुण 6 महीने बाद चला गया। अगर 8 महीने के बाद उसे 4,005 रुपये का लाभ हुआ तो कमल का हिस्सा क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास डी, 890 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा GDS टू MTS का क्वेश्चन पेपर 2020 का राजस्थान सर्कल का। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अभी पिछली बार अभी जो पोस्टमैन का एग्जाम हुआ है उसमें पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ था। तो GK, मैथमेटिक्स, इन सभी को अच्छे से हर एक क्वेश्चन पेपर का कर लीजिए, तो आपका तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।